जय श्री राम। आज मैं रामायण के सभी कांड के बारे में बात करूंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह बालकांड से शुरू होकर लवकुश कांड तक ख़त्म होता है। तो इसके विभिन्न कांडों के नाम मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो पहला है बालकांड, जिसमें श्री राम जी के बचपन का सारा विस्तृत वर्णन है। फिर अयोध्या कांड, जिसमें राम जी को जो है राजा बनाने के लिए सोचा जाता है। फिर उन्हें वनवास होता है और श्री दशरथ जी का भी जो स्वर्गवास होता है। उसके बाद अरण्य कांड, जिसमें कि ये सब जंगलों में इनको जो वनवास होता है वहाँ रहते हैं। उसके बाद किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, फिर लंका कांड, उसके बाद उत्तरकांड और सबसे अंत में लवकुश कांड। तो आज सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी बालकांड की। सूर्यवंश की स्थापना आपको मालूम है या नहीं मालूम, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, सूर्यवंश की स्थापना सूर्यपुत्र एवं प्रथम मानवीय शासक, यानी जो पहला मानव शासक था, राजा था, वैवस्वत मनु ने की थी। मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु ने पावन सरयू नदी के किनारे पर विशाल और स्वर्ग के समान अयोध्या शहर का निर्माण किया था। तो इक्ष्वाकु ने ही अयोध्या नगरी का निर्माण किया था। तब मनु के बहुत से यशस्वी वंशजों ने इस महान अयोध्या नगरी को कई वर्षों तक अपना राजधानी बनाया और इस पर राज भी किया। वो सब कौन थे महान वंशज? सत्यवादी हरिश्चंद्र जी, सागर, भागीरथ, दिलीप, रघु, अज, दशरथ और उनके पुत्र राम। आगे चलकर सूर्यवंश रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रघुवंश के महान और दयालु शासक राजा रघु ने यज्ञ के दौरान अपनी सारी धन संपत्ति दान कर दी थी और उनके शरीर पर सिर्फ उनके वस्त्र ही रह गए थे। तो राजा दशरथ रघु के पोते थे। उनके अंदर भी अपने दादा के समान सभी गुण थे और उनकी अपनी कुछ और विशेषताएं भी थी, क्योंकि राजा दशरथ बहुत ताकतवर थे। उनकी ताकत का मुकाबला कोई भी नहीं कर पाता था और उनके पास इंद्र और कुबेर से भी अधिक संपत्ति थी। उनकी पदवी एक महान साधु और ऋषि के समान थी, क्योंकि वो सबका भला चाहते थे। रघुवंशी राजा दशरथ में एक सफल राजा के गुण तो विद्यमान थे ही, लेकिन उन्हें एक चिंता हर बार यही परेशान करती थी, और वह यह थी कि उनके वंश को आगे चलाने के लिए उनके पास कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा दशरथ के निमंत्रण पर ऋषि श्रृंगा पुत्र प्राप्ति यज्ञ का सुझाव लेकर अयोध्या के महल में आए। फिर राजा दशरथ के यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए इस महान यज्ञ का आयोजन किया उन्होंने। जिस समय अयोध्या में यह यज्ञ चल रहा था ना, उस समय सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वो राजा दशरथ के चारों पुत्रों में से किसी एक पुत्र के रूप में पृथ्वी पर अवतार लें। यज्ञ के दौरान राजा दशरथ ने जैसे ही यज्ञ की अग्नि में घी डाला तो एक पवित्र आकृति हाथ में चांदी का बर्तन लिए हुए आग की लपटों से बाहर आई। उसने वो बर्तन राजा दशरथ को देते हुए कहा, हे राजन, यह खीर देवताओं ने भेजी है, इसे लेकर आप अपनी तीनों रानियों को खिला दो, वो जल्द ही तुम्हें 4 सुंदर पुत्र देंगी। दशरथ खुशी खुशी वो खीर वाला बर्तन लेकर स्वीकार करके और बहुत खुश हुए। उस चमत्कारी घटना के बाद राजा दशरथ ऋषि वशिष्ठ से आज्ञा लेकर महल पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने तीनों रानियों को खीर खिलाई, खीर दे दी। आधी खीर रानी कौशल्या ने खाई और बाकी की आधी खीर दोनों रानियों सुमित्रा और कैकेयी के आदि में बट गई, दोनों हिस्सों में। कैकेयी को जब अंत में खीर मिली तो उसे बहुत क्रोध आया कि मेरे को अंत में क्यों दी है। तभी भगवान शिव के द्वारा भेजा गया एक बाज तेजी से आया और कैकेयी के हाथों से वो खीर कटोरा अपने पंजों में लेकर अंजन पर्वत की ओर उड़ गया। अंजन पर्वत पर अंजनी भगवान शिव की आराधना में मगन थी। तब भगवान शिव से एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति की प्रार्थना कर रही थी जिसमें शिव के समस्त गुण विद्यमान हों। बाज ने खीर का कटोरा अंजनी के हाथ में दे दिया और अंजनी ने उस खीर को भगवान शिव का प्रसाद समझकर खा लिया। अयोध्या में जब बाज खीर का कटोरा लेकर उड़ा तो यह देखकर कौशल्या और सुमित्रा ने अपने अपने हिस्से की खीर 3 हिस्सों में बांटकर उसका एक हिस्सा कैकेयी को दे दिया।
ये देखिए, ये प्यार होता है आपस में। खीर खाने के कुछ सप्ताह बाद तीनों रानियाँ गर्भवती हुई और यह शुभ समाचार पाकर राजा दशरथ बहुत खुश हुए और उन्होंने सभी देवताओं को विधि पूर्वक धन्यवाद दिया, जिनमें विशेष रूप से सूर्यदेव भी शामिल थे। राजा दशरथ को पूरा विश्वास था कि सूर्य भगवान के आशीर्वाद से भविष्य में सूर्यवंश खूब उन्नति करेगा। इसके उपरांत राजा दशरथ ये शुभ समाचार सुनाने के लिए ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे। जब उन्होंने ऋषि वशिष्ठ को यह शुभ समाचार सुनाया तो ऋषि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को बोला कि अब उन्हें अपनी तीनों रानियों का पूरा ध्यान रखना होगा और उनकी हर इच्छा को पूरा करना होगा। राजा दशरथ ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो ऐसा ही करेंगे। फिर ऋषि जी से आज्ञा लेकर वो वापस अयोध्या लौट आए। तो आज का ये यहीं पर समाप्त करते हैं अध्याय। जय श्री राम।